राधे राधे। आज हम आपको बताते हैं कि एक गाय ने स्त्री को श्राप क्यों दिया, जो श्राप समस्त स्त्रियां आज तक भोग रही हैं। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वहाँ पर नारद मुनि आए। नारद मुनि ने आकर कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से ही आ रहा हूँ। वहाँ पर एक स्त्री को मैंने यह कहते हुए सुना कि पहले बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे और अब के बच्चे 10-12 महीने के बाद ही चलना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन मैं इस बात का जवाब नहीं जान पाया। हे प्रभु, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे नारद मुनि, तुमने स्त्रियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि गाय ने स्त्रियों को क्यों श्राप दिया। एक बार की बात है, एक गांव में एक रामचंद्र नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास एक गाय थी। वह बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति था। वह अपनी गाय को हरा हरा चारा खिलाता था और गाय बहुत सारा दूध देती थी। वह दूध वह बेच देता था और अपने आप भी पीता था और अपने परिवार को भी पिलाता था। ऐसे ही उसका जीवन यापन हो रहा था। एक समय यह आया कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब उस व्यक्ति ने भी गाय को चारा डालना बंद कर दिया और रामचंद्र उसकी पिटाई भी करने लगा। एक दिन तो ऐसा आया कि उसने गाय को इतना पीटा और घर से निकाल दिया। वह जंगल में इधर उधर भटकती रही। चलते चलते वह मंदिर के पास आई तो वहाँ आकर वह जोर जोर से रोने लगी और उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, 84 लाख योनियों में तुमने सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि बनाई है, लेकिन यह मनुष्य तो इतना ज़्यादा स्वार्थी है कि यह किसी पे दया ही नहीं करता। जब तक मैंने दूध दिया तो उसने मुझे चारा खिलाया, मुझे स्नेह किया। जब मैंने दूध नहीं दिया तो उसने मुझे बहुत मारा पीटा, चारा भी नहीं दिया और तो और घर से भी बाहर कर दिया। हे प्रभु, ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? वह ऐसे ही समय बीतता गया और वह जंगल में ही इधर उधर घास खा लेती थी और अपना पेट भर लेती थी। वह जब भी रामचंद्र के घर के सामने से गुजरती, वह उसे डंडों से मारता और जंगल की ओर भगा देता था। बहुत समय बाद वह गाय फिर से गर्भवती हुई। तभी वहाँ जंगल में एक औरत घास काट रही थी। उसने गाय को देखा तो उसने सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है, क्यों ना मैं इसको अपने साथ अपने घर ले चलूँ। कुछ दिन बाद इसका बच्चा होगा और यह मुझे बहुत सारा दूध देगी। जैसे ही वह स्त्री अपने पति को बुलाने के लिए गई तो वह गाय वहाँ से भाग गई। ऐसे ही समय बीतता गया तो गाय के प्रसव का समय नज़दीक आ गया। गाय ने एक सुरक्षित स्थान पर एक बछड़े को जन्म दिया। तभी वहाँ वही स्त्री घास काट रही थी। उसने गाय को देखा और उसके पास एक बछड़ा भी देखा तो वह गाय के पास आई और सोचने लगी। उसने गाय को ध्यान से देखा कि यह तो वही गाय है, चलो अच्छा है, अब मैं इसका दूध पिया करूँगी। इतना सोचकर वह जैसे ही अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगी, तभी गाय ने कहा कि हे स्त्री, तू मुझ पे बस इतना परोपकार कर दे कि मेरे इस बच्चे को मेरी गर्दन पर बिठा दे, क्योंकि यह 8 महीने बाद चलना शुरू करेगा और मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ कि अपने बच्चे को अपने आप उठा सकूँ। तभी वह स्त्री जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि मैं क्या मूर्ख हूँ, ये इतना गंदा है और मैं इसको अपने हाथों से उठाकर तेरी गर्दन पर रखूँगी। वह गाय का उपहास उड़ाने लगी। गाय को गुस्सा आ गया और गाय ने क्रोध में आकर स्त्री को श्राप दे दिया कि जैसे मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलना शुरू करेगा,
आज के बाद तुम्हारा बच्चा भी 8 या 10 महीने के बाद ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेगा और हम सभी पशु पक्षियों के बच्चे पैदा होने के कुछ समय बाद ही चलने लगेंगे। और यह श्राप आज तक सभी स्त्रियां भोग रही हैं। इसलिए कहा गया है कभी किसी को कष्ट ना दे, कभी किसी को दुख ना दे, इतने स्वार्थी ना बने कि अपने फायदे के लिए ही किसी का इस्तेमाल करें। यही कारण है कि आज स्त्रियां, एक स्त्री के कारण सब स्त्रियां उस गाय के क्रोध को झेल रही हैं। इसलिए सभी पर दया करें, जीवों पर सबसे ज़्यादा दया करें। जय श्री राम।